संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीत परागपुण्यम् दूर्वादलद्युतितनुम् करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथभुमाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषित वामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम
जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परमादरणीय श्री गंगासागर जी महाराज, श्री स्वामी अवधेशानंद जी, परम स्नेही श्री विदेह जी महाराज, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की कृपा इसी रूप में दिखाई देती है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मंच पर आसीन संतों का दर्शन आप कर रहे हैं और मुझे दोनों का दर्शन हो रहा है, संतों का भी और भक्तों का भी। पूज्य स्वामी श्रवणानंद जी महाराज का भी आगमन अभी होगा ही, और इन सब संतों का दर्शन तो हो ही रहा है, पर एक ऐसे संत हैं जिनकी उपस्थिति अवश्य रहती है, उनका स्वरूप भले ही दृष्टिगोचर न हो, और वे हैं श्री हनुमान जी महाराज। रामचरित सुनिवे को रसिया। तो श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में, उन्हीं की अकारण करुणा के कारण, मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग भगवान की भुवन पावनी कथा का रसास्वादन लाभ प्राप्त करें, इसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
मंगल भवन अमंगल हारी मंगल उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सुमिरि पवन सुत पावन नाम सुमिरि अपने बस करि राखे राम अपने जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय रसहीन समाज की देखी दशा करिके करुणा प्रगटे तुलसी बनि राम गुलाम श्री राम को नाम स्नेह समेत रटे तुलसी हनुमंत कृपा राजेश श्री जानकी नाथ चरित्र लिखे तुलसी सिय राम गुणावली गंग समान तो भूप भगीरथ धे तुलसी भूप भगीरथ धे तुलसी। श्री तुलसीदास जी महाराज की बुध विश्राम सकल जन रंजन बुध विश्राम सकल श्याम सकल राम कथा कलि कलुष विभुंजन राम 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 कथा कलि कलुष विभंजन बुध विश्राम सकल बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन बुध विश्राम सकल
संत शेखर कली पावनावतार भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राघवेंद्र की कथा का महिमा गायन करते हुए यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। श्री राम कथा विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली है। भक्त जनों को भगवान के प्रेम में रंग देने वाली है तथा कलिकाल के कलमश का विभंजन करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। ज्ञान और भक्ति दोनों की दृष्टि से श्री रामचरितमानस अद्वितीय है, पर इसके साथ साथ जो धर्म व्यवस्था, व्यवहार व्यवस्था, वह भी अनोखे ढंग से श्री रामचरितमानस में अभिव्यक्त हुई है। इसलिए धर्म, उपासना, ज्ञान तीनों का त्रिवेणी संगम श्री रामचरितमानस में दिखाई देता है। जो वेदत्रय सिद्धांत है वही रामचरितमानस में प्रकट हुआ है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी की यह प्रतिज्ञा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, यह अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। ज्ञान की दृष्टि से विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली और भक्ति की दृष्टि से भक्तों को भगवत प्रेम में रंग देने वाली और धर्म व्यवस्था की दृष्टि से कली का कलमश समाप्त कर देने वाली, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। धर्म व्यवस्था से कली कलमश समाप्त होता है और राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, तो भक्ति अगर सुरसरी धार है तो रामचरितमानस भक्ति की दृष्टि से सकल जन रंजनी, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, अगर सरस्वती जी ब्रह्म विचार की धारा है तो रामचरितमानस बुध विश्राम, इन तीनों का संगम दिखाई देता है। आए हम लोग भी रामचरितमानस सरोवर के संगम में स्नान करें अपने मन शरीर से। भगवान ने महाराज मनु माता शत्रुपा को वरदान दिया कि जब आप श्री अवध में महाराज और महारानी के रूप में जन्म लेंगे तब मैं आपके यहाँ अवतार लूंगा। पर तुलसीदास जी एक कथा और जोड़ते हैं। भगवान शंकर बोले, पार्वती भगवान के अवतार का एक कारण और सुनो। एक राजा हुए, नाम था प्रताप भान। भगवान सूर्य की तरह जिनका प्रताप हो, भगवान भास्कर नियम पूर्वक नित्य उदय से अस्त की यात्रा करते हैं। अब धर्म व्यवस्था में नियम की प्रधानता है। राजा प्रताप भानु ने भी विधि का पालन किया, नियम का त्याग नहीं किया। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। पर कभी कभी प्रश्न होता है कि ऐसे पुण्यवान प्रतापी राजा प्रताप भानु की दुर्दशा क्यों हुई? जिसका प्रताप सूर्य की तरह हो उसकी दुर्दशा क्यों? यह प्रकृति का नियम है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। दीप दान देता सुदृष्टि को जब तक होता नहीं उजाला। अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है। दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं,
सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है, दीपक बुझने को जलता है। राजेश, पूर्ण निष्काम भावयुत सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या, सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। जब सूर्य भी अस्ताचलगामी होता है तो सूर्य जैसा जिसका प्रताप हो, उस राजा के जीवन में अगर यह प्रभाव के अस्त होने का क्षण आया तो कोई आश्चर्य नहीं है। प्रकृति में दोनों पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसलिए राजा प्रताप भानु की भूल की दृष्टि से इस प्रसंग को नहीं देखना चाहिए। तुलसीदास जी ने जिस दृष्टि से देखा उस दृष्टि से हम लोग देखें। राजा प्रताप भानु एक बार मृगया के लिए वन में प्रस्थान करते हैं। उनके साथ सहयोगी सैनिक हैं, अश्वारोही दल वन में विविध मृगों का शिकार करते हुए आगे बढ़ रहा था। इतने में कालकेतु नाम का राक्षस वाराह रूप में सामने आ गया। शब्द बड़े सांकेतिक हैं। प्रताप भानु सत्य केतु के पुत्र हैं और जो शूकर के रूप में आया वह काल केतु है। केतु कहते हैं झंडे को, ध्वजा को। तो सत्य का झंडा लहराने वाला आज चक्कर में क्यों पड़ गया, बोले काल का झंडा लहराने लगा। ये समय काल की ऐसी विलक्षण महिमा है कि बड़े बड़े काल के प्रभाव में आए बिना रह नहीं सके। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित की कथा भी यही संदेश देती है कि कलिकाल किसी न किसी रूप में विनम्रता पूर्वक स्वर्ण में रहने के स्थान की अनुमति मांगकर मुकुट में बैठकर शीश पर सवार हो ही गया। काल केतु वाराह रूप में सत्य केतु पुत्र प्रताप भानु के सामने आया। अब प्रताप भानु पीछे लग गए। बाराह के पीछे लौटकर आ जाना था जब कोई साथी नहीं बचा। और फिर कपट मुनि के पास पहुंचे तो इतने विवेकी राजा पहचान नहीं सके कि ये साधु असली है कि नकली। तुलसीदास जी बोले क्यों बेकार परेशान होते हो, एक ही उत्तर है इसका। तुलसी जस भवितव्यता तुलसी जस भवितव्यता तैसई मिलई सहाय। आपना वही ताही ताहिता ले जाए हारे कहाँ ले जाए। जैसी भवितव्यता, जैसा होना है वह होकर रहता है। ऐसा होना ही था इसलिए प्रताप भानु गए। और हम लोग दूसरे ढंग से सोचते हैं कि प्रताप भानु गए इसलिए ऐसा हुआ। और तुलसीदास जी देखते हैं कि ऐसा होना था इसलिए प्रताप भानु आ गए। और यह भवितव्यता की बात क्यों कही, क्योंकि आगे कई महनीय वर्णनीय चरित्र मिलेंगे। उनको भी हमें भवितव्यता की दृष्टि से ही देखना होगा, नहीं तो उनके प्रति हमारी दोष बुद्धि हो जाएगी। जैसे माता कैकेयी, महाराज दशरथ।
तो ये भवितव्यता के आधार पर ही पूरा प्रसंग है। जैसे कपट मुनि के पास जब प्रताप भानु पहुंचे तो तुलसी जैसी भवितव्यता, और कपट मुनि ने राजा के विनाश की योजना बनाई। वहां भी गोस्वामी जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, यही रिपु छय सोई रचिन उपाऊ और भावी बस न जान कछुराऊ। और अंत में जब ब्राह्मणों का श्राप मिल गया प्रताप भानु को, और जब सत्य का उद्घाटन हुआ तो ब्राह्मणों ने भी कहा राजन तुम्हारा दोष नहीं है, पर ये जो श्राप लगा है ना, ये भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण। तो उपक्रम में भवितव्यता, मध्य में भवितव्यता और उपसंहार में भी भवितव्यता। इसी तरह माता कैकेयी मंथरा के कहने में आ गई तो गोस्वामी जी तुरंत उत्तर देते हैं, सो भावी बस रानी अयानी कुमतही कस कुबेसता भावी अन अहिबात सूच जनु भावी। और दशरथ जी आए तो तुलसी नृपति भवितव्यता बस। और जब अयोध्या में ऐसी घटना घट गई, उसके बाद जब भरत जी आए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा सुनो भरत भावी प्रबल, ये भावी प्रबल है। लेकिन एक प्रश्न और उठता है, आप बड़े सुधी श्रोता है और यहाँ महापुरुष विराजमान है कि भावी के कारण अगर ऐसा हुआ तो एक तो ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष हैं जो भावी को मिटा देते हैं, और वे है भगवान शंकर। भावी मेटी सके पुरानी भावी मेटी सके, भावी भावी मेटी सके, भावी मेटी सके। भगवान शंकर भावी को मिटा देते हैं। किसी ने शंकर जी से कहा कि दशरथ जी आपसे प्रार्थना करते रहे, तुम प्रेरक सबके हृदय, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरो दीन जन जानी, और आपने अयोध्या में होने वाली भावी को मिटाया नहीं। भरत जी प्रार्थना करते रहे, शिव अभिषेक करें विधि नाना, और मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, तो भी आपने उस भावी को मिटाया नहीं। तो क्या भावी को मिटाने की सामर्थ्य है नहीं? झूठा प्रचार करा रखा है। शिव जी मुस्कुराए, कहने लगे नहीं नहीं, प्रचार तो सही है, मैं भावी को मिटाने की क्षमता भगवान की कृपा से रखता हूं। लेकिन एक बात है, क्या अगर यही बात भावी अयोध्या में होने वाली क्यों नहीं मिटाई आपने? शिव जी बोले राम जी के घर की बात जाने तो हम तो अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। क्यों? बोले हमने सती जी को इतना समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ावा। शिव जी बोले अब हम हमारे घर का यह हाल है, अब हम दूसरे की क्या कहें। अच्छा, तो ये मिटा पाते हैं आप भावी या नहीं, स्पष्ट नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया उत्तर दिया शिव जी ने। शिव जी ने कहा कि देखो भावी दो तरह की होती है, प्रारब्ध जन्य भावी, हमारे गत जन्म के दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप फल के रूप में आने वाला संकट भावी, वह प्रारब्ध जन्य भावी है। शिव जी कहते हैं मैं प्रारब्ध जन्य भावी को तो मिटा देता हूं, हृदय विचारत शंभु सुजा, और जिस भावी में भगवान की इच्छा सम्मिलित हो उसे मैं नहीं मिटा पाता। उसके लिए तो मैं ही कह देता हूं कि ये प्रारब्ध जन्य भावी होती तो मिटा देता, पर सती जो झूठ बोल गई ये प्रारब्ध जन्य भावी नहीं है। बोले अब तो हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, ये तो राम जी की इच्छा है। तो प्रताप भानु के प्रसंग में भी राम जी की इच्छा है। क्यों? एक व्यक्ति ने कहा कि प्रताप भानु जैसे पुण्य, यह राम जी की लीला होनी, और राम जी की लीला में रावण की भी आवश्यकता है, और जिसमें भगवान राम अवतार ले
जिसकी वजह से, जिसका उद्धार करने के लिए उसके यहाँ चलकर जाएं। तो राम जी की लीला के अभिनय में रावण जैसे पात्र को बनने के लिए भी कम से कम इतना पुण्यात्मा तो होना चाहिए जितना प्रताप भानु है। क्योंकि राम जी की लीला में उनके शत्रु की भूमिका निभाने के लिए, अरे भाई, किसी भी नाटक में नायक तो महत्वपूर्ण होता है और खलनायक भी तो कम महत्व का नहीं होता, उसको भी तो ढूंढना पड़ता है। और तुलसीदास जी ने तो विनोद में एक बात कह दी कि कई अवतार नहीं है, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। एक ने कहा आप रावण को अवतार कहते हो? अरे बोले जिसकी वजह से भगवान का अवतार हो, हमारे लिए तो वो भी अवतार ही है। तो प्रताप भानु को भगवान की इच्छा थी कि वे अपनी लीला में विरोधी पात्र बनाकर ले आए, इसीलिए भवितव्य था। कपट मुनि के पास गए। अच्छा, एक अद्भुत बात है, अब थोड़ा दूसरे ढंग से भी सोचें इस कथा को। विंध्याचल के गंभीर वन में भटक गए और कपट मुनि ने स्थान दे दिया। कब? बोले आसन दीन अस्त रवि जानी, सूर्यास्त हो गया। प्रताप भानु के प्रताप का भी अब अस्त हो रहा है। और योजना बनाई कपट मुनि ने काल केतु के संयोग से। काल केतु का अर्थ ही एक समय बदला। जब प्रताप भानु का समय था तब कपट मुनि शांत रह गया। इस समय छेड़ना अच्छा नहीं, इसका अनुकूल समय है, हमारा प्रतिकूल समय है। रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगी है देर। चुप बैठ गया। लेकिन आज प्रताप भानु का असमय जानकर योजना बनाई, सफल हो गया। ब्राह्मणों का श्राप लग गया था। राजा जुड़े, प्रताप भानु का विरोध किया। युद्ध में प्रताप भानु अपने भाइयों के साथ समाप्त हुआ और वे ही प्रताप भानु रावण बने और उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। प्रताप भानु के सचिव धर्मरुचि नाम था उनका, वे भक्तराज विभीषण के रूप में आए। तीनों भाइयों ने उग्र तप किया। शिव जी कहते हैं कि हम और ब्रह्मा जी मिलकर वरदान देने के लिए गए। मैं ब्रह्मा मिली दीनार, मैं ब्रह्मा मैं ब्रह्मा कहते मैं भी गया, ब्रह्मा जी भी गए रावण को वरदान देने के लिए। अब बड़ा सुंदर संकेत है। रावण ने वरदान क्या मांगा? हम काहू के मनई न मारे, हमको कोई मारने न पाए, हमको कोई मिटा न सके। और व्यंग्य कितना बढ़िया है। रावण जैसे लोग यही वरदान मांगते हैं कि हमको कोई ना मार पावे। भाव क्या है? हम चाहे सबको मार डालें। ये दूसरों को मिटाने वाले यही सोचते हैं कि हम न मिटे और हम मिटाते रहें, हमें कोई ना मार पाए, हम सबको मार डालें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, शिव जी की तरफ देखा, मानो संकेत था
ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा कि रावण हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को भी साथ में ले आए। तो शंकर जी को साथ में क्यों ले आए, अकेले क्यों नहीं आए? बोले इसलिए ब्रह्मा जी बोले मेरा संबंध है सृष्टि के जन्म से, सृष्टि का उद्भव मेरी वजह से होता है, और शंकर जी का संबंध है सृष्टि के संहार से। तो जन्म का देवता ही अकेला उपस्थित नहीं है, संहार का देवता भी उपस्थित है, और दोनों एक साथ आए। इसका अर्थ क्या है? बोले जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले ही लेती है। जहां जन्म है वहां मृत्यु है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका आदि उसका अंत। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसके साथ आना उसके साथ जाना। एक उर्दू भाषा के कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, हृदय स्पर्शी पंक्तियां कही कि तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीज हिज्र ये जुर्रत कहां से आ गई, और कल तक तो सुना था न उठा जाता है बिस्तर से, और दुनिया से उठ गया वो ताकत कहां से आ गई। एक महात्मा थे अलमस्त संत, किसी गांव के किनारे मरघट में जाकर बैठे। सूचना मिली लोगों को कि बड़े उच्च कोटि के संत हैं, तो लोग दर्शन के लिए आए। बाबा मरघट में क्यों पड़े, न बिछाने को न ओढ़ने को। महात्मा अलमस्त स्वभाव के थे, बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्या है? बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। महाराज यह तो आपकी महानता है, पर बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले बस्ती में जाकर क्या करेंगे, सब मिल ही जाएं, यह कोई जरूरी नहीं, कोई कहीं गया होगा कोई कहीं। तब बोले फिर? महात्मा बोले अगर मिलने के लिए ही मुझे बस्ती में ले जा रहे हो तो बेकार ले जा रहे हो, सबसे बढ़िया जगह मरघट है। क्यों? बोले बस्ती में जाकर क्या करेंगे, एक दिन बस्ती वाले भी यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। यहां आए बिना तो कोई रह नहीं सकता। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। देखो, जब जिस समय जो चीज जितनी मात्रा में बढ़ती है उस समय घटती नहीं है। ये बढ़ने घटने की घटना एक साथ नहीं घटती। धन बढ़ रहा होगा उस समय घटेगा नहीं, और जब घट रहा होगा तब बढ़ेगा नहीं। इसी तरह धान्य जब बढ़ेगा तब घटेगा नहीं, जब घटेगा तो बढ़ेगा नहीं। सीधा सा नियम है। जब जिस समय जो चीज बढ़ेगी उस समय घटेगी नहीं, जब घटेगी तब बढ़ेगी नहीं। लेकिन यह उम्र ऐसी चीज है कि इसमें बढ़ने घटने की घटना एक साथ घटती है। ये जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे घटती है। उम्र बढ़ती जाती है और घटती जाती है। ये घटने बढ़ने की घटना एक साथ। किसी की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जन्मदिन। एक महात्मा बोले हाँ उत्सव तो मनाओ, पर इस उत्सव में भूल मत जाना, सावधान भी रहना। क्या? बोलिए खुशी का नहीं, सावधानी का अवसर है। बरस गांठ की गांठ में बरस गांठ का जाए। बोले जो गांठ में वर्ष था वो भी चला गया। तो और जो निश्चित होता वो अनिश्चित नहीं होता, और जो अनिश्चित होता वो निश्चित नहीं होता। पर मृत्यु ऐसी है, निश्चित भी और अनिश्चित भी। होगी ये निश्चित है, कैसे होगी अनिश्चित है। तो रावण ने कहा कि हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं होगा, शंकर जी भी आए हैं संग। जन्म का देवता नहीं, संहार का भी देवता यहाँ उपस्थित है। मृत्यु तो होगी, अब तुम कैसे मरना चाहते हो सो तुम बता दो, ये वरदान दे सकते हैं। रावण ने वरदान मांगा।
हम काहू के मरही ना हारे, काहू के वानर मनुज जाति दुई बारे हम किसी के मारने से न मरे, और अगर मरना ही हो हमें जरूरी तो बानर और मनुष्य के हाथ से मरे। तो इसमें भी बड़ा सुंदर संकेत है। रावण कहता मनुष्य के हाथ से मरे। संकेत क्या है? रावण को व्यक्ति के रूप में न देखें, वृत्ति के रूप में देखें। रावण तो दानवता की मूर्ति है और वो कहता मनुष्य के हाथ से मरे, तो संकेत यह है कि समाज में दानवता जब मिटेगी तो मानवता के हाथों से ही मिटेगी, मानवता के द्वारा ही दानवता मिटेगी। तो रावण पर राम जी की विजय तो दानवता पर मानवता की विजय है। लेकिन अब वानर का क्या अर्थ है? देखो, बंदर अपनी चंचलता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शाखा से शाखा पर जाए। अच्छा चलो, कबीरदास जी की एक बात सुनाते हैं। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो आपको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कबीरदास जी कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी ले वे, घी वो बनारस जाए। बस कबीरदास जी बोले हो गया सत्संग, जाओ। अब ये सत्संग है। बोले मैंने एक अचंभा देखा, बंदर गाय दुह रहा है, बंदर गाय दुह रहा है, और दूध तो सब पी लेता है, और बिना दूध का घी बनारस चला जाता है। अब बोलो क्या समझ में आया इस सत्संग? पर यह कबीरदास जी का उलट बांसी है। उलट बांसी का जिसका अर्थ उलट कर ही समझ में आता है, अर्थात उलट कर जो अपने भीतर जाए, अंतर्मुखी हो, तब कबीरदास जी की वाणी का रहस्य समझे। बंदर दूहे गाय, तो बंदर क्या और गाय क्या? बंदर माने मन। जैसे बंदर चंचल रहता है वैसे ही मन चंचल है। और ये गाय दुह रहा है, तो गाय क्या है? इंद्रियों को बोलते हैं गो, गोचर। इंद्रियां माने गौ, और बंदर गौ दोहन कर रहा है। इसका अर्थ है ये कि मन ही इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है। मन, नेत्र थक जाते हैं दृश्य देखते देखते, पर मन कहता अभी हम नहीं थके, और देखो। आंख बार बार बंद होती है, मन कहता जरा मजा आ रहा है, पानी के छींटे दे लो, पर आंख खोलकर देखो। बोलो, इंद्रियों की सारी शक्ति का दोहन मन कर रहा है। कान थक जाते हैं सुनते सुनते, मन कहता हम नहीं थके और सुनो। रसना कहती बहुत ले लिया स्वाद अब तो, मन कहता है थोड़ा और। तो इन इंद्रियों का दोहन मन कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं यही अचंभा हम सारे संसार में देख रहे हैं। बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी ले। दूध माने शक्ति। इस मन ने इंद्रियों की सारी यौवन शक्ति तो खुद पान कर ली। अब बिना दूध का घी, मतलब बिना शक्ति का जीवन, बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में जीवन तो है पर शक्ति नहीं है। तो बुढ़ापे में कहां चले गए? बोले चलो अब काशी में चलकर मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी।
कबीरदास जी कहते एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी लेवे, घी वो बनारस जाए। तो ये बंदर है मनुष्य का मन चंचल। और रावण ने कहा कि अगर हमें मिटाना है तो बंदर और मनुष्य के हाथ से मरूं। इसका अर्थ यह है कि वानर मनुष्य का सहयोग करे, जैसे राम जी का सहयोग बंदरों ने किया। तो ये दानवता उसी मानव के द्वारा मिटेगी जिस मानव का सहयोग उसका मन करे। और बल्कि यूं कहो कि वानर सेवक हैं, राम जी स्वामी हैं। इसी तरह जो मन का गुलाम ना हो, मन जिसका गुलाम हो, ऐसे मानव के द्वारा ही दानवी वृत्ति समाप्त होगी। यह रामचरितमानस की कथा का रहस्य है। इसीलिए वो कहता है वानर मनुज जाति दुई बारे, दो के हाथ से मरे। ब्रह्मा जी बोले एवमस्तु। अब कुंभकर्ण को देखा, सोचने लगे यह अगर जागता रहा तो विश्व वेग सब चौपट हुई। मैं एक एक करके बनाऊंगा, ये इकट्ठे खा जाएगा। सरस्वती जी को प्रेरित किया ब्रह्मा जी ने और कुंभकर्ण की बुद्धि बदल गई। शारद प्रेरिता सुमति तेरी, शारद प्रेरिता मांगे सी नींद नींद मांग सट तेरी प्रेरिता कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, मैं 6 महीने सोता ही रहूं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ही होगा। अब विभीषण जी के पास गए, कहे ओ पुत्र वर मांगे। हे पुत्र तुम वरदान मांगो। रावण चौंका, हमसे पुत्र नहीं कहा, कुंभकर्ण से नहीं कहा, विभीषण से कह रहे हे पुत्र वरदान मांगो। इनसे नाता जोड़ा, हमसे नहीं। ब्रह्मा जी शिव जी बोले सुनो, जिसका भगवान से नाता है उसी से हमारा नाता है, और जिसका भगवान से कोई नाता नहीं उससे हमारा क्या नाता है। और विभीषण जी ने मांगा क्या है, ते ही मांगे हूँ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। राम जी के चरणों में प्रेम रहे, भगवान के चरणों में अनुराग रहे, बस और क्या चाहिए। सब सुखों की खानी तो भगवान की भक्ति है, तो भक्ति छोड़कर और क्या मांगना। अब देखो लंका बसी है समुद्र के बीच में, और लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी है, 3 चोटियां जिसकी त्रिकूट, और 3 भाई। बड़ा सुंदर वर्णन है। ये 3 भाई त्रिकूट पर, ये सृष्टि ही त्रिगुणमयी है, और तीनों भाई ये 3 गुणों के रूप हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजोगुण रूप है रावण, रजोगुणी की इतनी कामनाएं, इतनी इच्छाएं, वो हमेशा रहना चाहता है। और तमोगुणी उसमें ज्यादा चंचलता नहीं है, वो तो पड़ा रहना चाहता है, पड़े रहे। और सतोगुणी भगवान की भक्ति। ये तीनों ने वरदान मांगे। अब रावण ने, कुंभकर्ण तो सो गए, विभीषण भगवान के भजन में लग गए। अब रावण लंका नगरी मैंने निर्मित की थी, रावण को दे दी। मंदोदरी से विवाह कर दिया, यक्षों को भगाकर लंका पर जबरदस्ती शासन कर लिया रावण ने।
सुंदर सहज अगम अनुमान, कीन कहा रावण रजधानी। कीन कहा रावण रजधानी। रावण रजधानी, कीन कहा रावण, कीन कहा रावण। रावण रजधानी, कीन कहा रावण रजधानी। रावण ने लंका को अपनी राजधानी बनाया, यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। अब तो रावण के अत्याचारों का वर्णन तुलसीदास जी महाराज करते हैं। किसी ने रावण से पूछा कि तुमने अपनी मृत्यु बड़ी सस्ती मांग ली, मनुष्य के हाथ से मरे, और ये तो मनुष्य लोग है, कोई भी मार डालेगा तुम्हें। रावण बोला कोई भी नहीं मार सकता। क्यों? बोले मैंने बहुत सोच समझ के वरदान मांगा कि मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु हो तो तुम क्या करोगे? रावण बोला मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा। मनुष्य की आकृति में होना अलग बात है, पर मनुष्य की प्रकृति में होना अलग बात है। मनुष्य तो रहेंगे पर मानवता नहीं रहेगी, मैं रहने नहीं दूंगा। अब जहां जहां मानवता के पाठ पढ़ाए जाते उन सब स्थानों का विरोध किया। जेहि जेहि देश धैनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। यहां तक हो गया, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। बरन न जाय अनीत घोर निशाचर जो करेंगे। चलो धर्म का पालन जीवन में नहीं तो धर्म का उपदेश सुनने को मिले तब तो कोई पालन करे। तो जितने धर्मोपदेशक थे रावण ने निकलवा दिए। तही बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना, ये देश छोड़कर चले जाओ। पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगी। धैन रूप धारण करके सिद्ध संत मुनियों को संग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मोर कछु न बसाई, जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। अब गोस्वामी जी बड़ा सुंदर संकेत देते हैं, पृथ्वी व्याकुल हुई। और पृथ्वी को आध्यात्मिक भाषा में तुलसीदास जी लिखते हैं सुमति भूमि थल। जब दानवता के कारण समाज में अनैतिक कृत्य होते हैं तो सुमति की भूमि व्याकुल हो जाती है। संतों के साथ ब्रह्मा जी कहते मोर कछु न बसाई। और ब्रह्मा जी तो बुद्धि के अधिष्ठात्र देव हैं, वहां किसी की अकल काम नहीं करती, वह तो भगवान की कृपा से ही परिवर्तन हो सकता है। चलो भगवान को पुकारते हैं तो झगड़ा शुरू हो गया। भगवान को पुकारने कहां चले, कोई क्षीर सागर की बात कहे और कोई वैकुंठ की बात, दो दल हो गए, झगड़ा शुरू हो गया। शिव जी से किसी ने पूछ दिया कि आपके रहते झगड़ा होता रहा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आपके रहते झगड़ा होता रहा। शिव जी बोले इसलिए होता रहा क्योंकि हमारी सुनता कौन था। ये मत वाले अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कभी कभी लगता है ये जितने मत वाले हैं ये सब मत वाले हैं, जितने मत वाले सब मत वाले।
कीमत वाले तो तब बने जब भगवान के प्रेम में मत वाले बने, और सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बस वहीं प्रार्थना शुरू हो गई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। देखो, हृदय से कोई पुकारे तो, एक उर्दू के कवि ने कहा, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है बात ये मुश्किल से होती है। प्रेम से पुकारा, और प्रेम के कारण तो भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। पूज्य चरण गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का बहुत प्रसिद्ध पद्य है, प्रबल प्रेम के आले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का बदलते, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी पंख भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा, उनको ही अश्रु बिंदु द्रग ढलते कासों कहो कौन सुने, कासों कहो कौन सुने, माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डारी पालने झुलावती। बिंदु विधु संभहु के ध्यान में न आवे जौन, बिंदु विधि संभहु के ध्यान में न आवे जौन, ताहि लैले लोरन खिलौनन खिलावती, कुंज मनरंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावते।
ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखियो। जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय हो जाए, जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए, उन नैनन में कौशिला काजल। या बोली क्या बात है। आकाश की तरफ इशारा किया, चंद्रमा चाहिए। तुलसीदास जी ने संकेत किया है, कबहू शशि मांगत आरी करे। जननी की सारी को अंचल गही रूठे राम, मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। माँ बोली, भूतल पे चंद को उतारियों का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बसती हमारे है। चंद्रमा को धरती पर उतारना कोई खेल है, यह हमारे बस का नहीं है। पर राम जी रोए जा रहे, नहीं मानते। क्यों? माँ से संकेत करते हैं, सोचो राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। तो भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र को धरती पर उतारना क्या कठिन है, आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार दिया। प्रेम की ऐसी महिमा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, और प्रेम भरी प्रार्थना की गई तो आश्वासन मिल गया। जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हो नरवेसा। जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हो नरवेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हम दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कह में पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक चारे भाई। निराशा की निशा नष्ट हो गई, प्रभु की कृपा का अरुणोदय हो गया। मैं आऊंगा। सचमुच कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। भगवान कृपालु है। अच्छा, कुछ सूचना आप लोग सुन लीजिए। स्वामी जी की क्षमा चाहता हूँ, ये कथा के बीच में बोलना पड़ता है। मुझे एक सूचना देनी है आप सबसे। મિત્રો, ગઈકાલે મેં જે આપ સૌને વિનંતી કરી કે આ અદભુત કથા આપણે માણી રહ્યા છીએ, રામચરિત માનસની કથાનો રસાસ્વાદ આપણે કરી રહ્યા છીએ, અને વધારે ને વધારે લોકો આ કથાનો લાભ લે એ કાલે વાત થઈ, તો આજે ખરેખર હાજરી સુધરી છે, પણ હજી પણ આપણે સૌએ એ કોશિશ કરવાની છે કે આપણા બીજા સત્સંગી ભાઈ બહેનો જેટલા છે એને ખબર પડે કે આ સરસ કથા અહીંયા પ્રેમપુરીમાં થાય છે અને એનો લાભ આપણે લેવો જોઈએ। આપ સૌ જાણો છો કે પ્રેમપુરીમાં સવારથી સાંજ સુધી સત્સંગ થતો હોય છે। સવારના અમારા પૂજ્ય સ્વામી શ્રવણાનંદજી સત્સંગ પ્રવચન કરે છે, ત્યાર પછી આપણે ત્યાં પુરાણ કથા પણ થાય છે, અને ત્યાર પછી આપણા પૂજ્ય સ્વામીજીનું આ રામાયણ આપણે સાંભળીએ છીએ। એટલે આખો દિવસ સત્સંગના કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય છે। એ રીતે આજે પણ આપ સૌ અહીંયા જે રીતે આવ્યા છો
તો આવતીકાલે આથી વિશેષ હાજરી થાય અને લોકો વધારે લાભ રહે એ આપણે ખાસ સૌને કહેવાનું છે. અને આપ સૌને વિનંતી કે જેટલા વધારે ભાઈ બહેનો લાભ લઈ શકે એને ચોક્કસ લાવજો. અને એક વિશેષ વાત ગઈકાલે પણ કરેલી, આજ ફરીથી કહું કે પૂજ્ય સ્વામીજી વંદરાવનમાં છે અને ત્યાં બહુ સુંદર આશ્રમનું આયોજન થાય છે. આશ્રમ થોડા વખતમાં તૈયાર થઈ જશે અને આપ સૌ સત્સંગી ભાઈ બહેનો જે કોઈ બી વંદરાવન જતા હોય એ ચોક્કસ પૂજ્ય સ્વામીજીના આશ્રમમાં જાય અને જે તમને એવું લાગે યોગદાન આપવા જેવું તો આપવા જેવું સ્થળ છે. સ્વામીજીની કથા તો આપણે સાંભળીએ છીએ અને ખૂબ સરસ રીતે એમની જે રામાયણ પ્રત્યેની જે ભાવના છે, જે એની વિદ્વત્તા છે અને જે શૈલી છે, જે સંગીત છે એ કોઈ અદભુત છે. એના માટે વર્ણન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે સૌ એનો રસાસ્વાદ લઈએ છીએ અને કથામાં વચ્ચે બોલવા માટે ક્ષમા ચાહું છું અને પૂજ્ય સ્વામીજીને કહું કથા ફરીથી શરૂ કરીએ. भगवान ने आश्वासन दिया अपने अवतार का। अब भगवान श्री अयोध्यापुरी में पधारेंगे तो हम लोग भी मन से अयोध्यापुरी चले। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारू भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारू भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम ललाटी। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। किसको जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया
या महारानी लागे, मोहे सरजू को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी, मोहे मीठो सरजू को पानी लागे, बोलो श्री अयोध्या धाम की जय। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। श्री अयोध्यापुरी में महाराज श्री दशरथ सम्राट पद पर अभिषिक्त हैं। संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुकुल मनि राऊ, रघुवंश शिरोमणि। किसी ने कहा कि महाराज रघुवंश में अनेक प्रतापी महिपाल हुए हैं, किसी को आपने रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा। महाराज हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य को प्रकट किया, महाराज भागीरथ जो गंगा जी को लाए, महाराज रघु जिन्होंने दान का आदर्श उपस्थित किया, महाराज दिलीप जिन्होंने सेवा को प्रकट किया, पर इनको आपने रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा, दशरथ जी को क्यों? तुलसीदास जी बोले, इसलिए क्योंकि भले ही किसी ने गंगा जी को प्रकट किया हो, किसी ने सत्य को, किसी ने दान को, किसी ने सेवा को, पर धन्य है महाराज दशरथ, इन्होंने तो सच्चिदानंद भगवान को ही प्रकट कर दिया। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आए। देखो वैसी माता कौशल्या, रामचरितमानस की कथा को हम लोग दोनों दृष्टि से देख रहे हैं इस समय। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली, भक्तों को भगवान की भक्ति में रंग देने वाली। चलो भाव की दृष्टि से हम लोग इस कथा को देख रहे हैं, विचार की दृष्टि से देखें। रामचरितमानस में कथा दो की ही है। एक ओर महाराज श्री दशरथ है, दूसरी ओर दशानन है, और 10 दोनों में समान है। बाद में हुआ जो कुछ हुआ, परिवर्तन तो बाद का है, 10 तो समान। और कितना बढ़िया संकेत है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 को जिसने रथ बना लिया हो, अर्थात इंद्रियों पर संयम हो जिसका, वो दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए आनंद बना रखा हो, सो दशानन। 4 वाक्य की तरह जो सोचता हो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृता। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, बस इतनी जिंदगी है। 10 इंद्रियों को जिसने भोगों के लिए आनंद बना रखा हो, सो दशानन। अच्छा, भगवान प्रकट कहाँ होते हैं? का भगवान प्रकट होते हैं दशरथ जी के यहाँ और मिटाते हैं दशानन को। भगवान भक्त के यहाँ प्रकट होते हैं और असंयम को मिटाते हैं। अच्छा, दशरथ जी रहते कहाँ हैं? का अयोध्यापुरी में। अब अयोध्यापुरी को भाव की दृष्टि से तो हम लोग देखते ही भगवत भूमि है, पर तुलसीदास जी कहते हैं संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। मानो संकेत दिया कि भगवत प्राप्ति किसे होगी? उन जो संयमी साधक सत्संग की अयोध्या में निवास करे। अच्छा, 3 विवाह दशरथ जी ने किए, इसका क्या?
मानो यही वेदत्रय सिद्धांत है। संयमी साधक सत्संग की अयोध्या में रहते हुए 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ता है, वही धर्म, उपासना और ज्ञान है। तो यह 3 विवाह, लेकिन उसके बाद भी भगवान मिले नहीं। क्यों? उत्तर एक ही है, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। और ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात। पंथ में वेश में देश परदेश में चित रहता फंसा राग द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। घट में राजेश्वरानंद भरपूर है, घट में राजेश्वरानंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। परम गुरु राम मिलावनहार, सदगुरु हैं ही वे जो भगवत प्राप्ति करा दे, भगवान से मिला दे। एक शायर ने लिखा, मुर्शिद वो जो असुदाए मंजिल कर दे, मुर्शिद वो जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। एक दिन माता अरुंधति ने श्री वशिष्ठ जी से कहा कि आप जैसे समर्थ सदगुरु के होते हुए क्या दशरथ जी को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उनके घर लाल का जन्म नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने गंभीर होते हुए कहा, होगा, पर पहले लाल के लिए लालसा तो हो। तो है नहीं, बोले जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, और हंसे हंसे जो प्रिय मिले तो कौन दुहागिन होए। लाल के लिए लालसा हो, भक्त कहेंगे भगवत प्राप्ति के लिए तड़प हो। श्री रामकृष्ण परमहंस तो भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित आए हुए युवक को गंगा जी ले गए। जब उसने स्नान के लिए डुबकी लगाई तो सिर दबा लिया, बड़ा छटपटाया। महाराज ये क्या कर रहे थे? बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे बाहर निकलने के लिए तुम छटपटा रहे थे, ऐसे भगवान को पाने के लिए छटपटाओगे तो मिलेंगे। ऐसी लगन। और विचारकों की दृष्टि से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहले ही सूत्र है कि पहले ब्रह्म बोध के लिए जिज्ञासा तो हो। और वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं, लाल के लिए लालसा तो हो, भगवान के लिए प्रेम तो हो। अरुंधति जी ने कहा, क्या दशरथ जी में लाल के लिए लालसा नहीं है? वशिष्ठ जी बोले है तो, पर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है।
अरुंधति जी बोली तो उनके मन में लाल के लिए लालसा तो मैं पैदा कर दूंगी। वशिष्ठ जी बोले तो ये मेरा वचन है कि उनके घर में लाल का जन्म होगा, घर में ही भगवान मिलेगा। ठीक है। माता अरुंधति जी एक दिन अपने पौत्र को गोद में लेकर महाराज दशरथ के भवन में गईं। माताओं ने गुरु माता का स्वागत किया, प्रणाम किया, उच्च आसन पर आसीन कराया, चरण धोए, कुशल मंगल की परस्पर चर्चा होने लगी। बालक अरुंधति जी की गोद में ही क्रीड़ा करने लगा। इतने में महाराज दशरथ आए और महाराज दशरथ ने जैसे ही माता को प्रणाम किया, अरुंधति माता को, तो अरुंधति जी ने दशरथ जी की आंख बचाकर गोद में खेलते हुए अपने पौत्र को हाथ से चिकोटी काट दी। बालक रोने लगा। दशरथ जी ने सहजता से पूछा कि मां ये बालक अचानक क्यों रोने लगा? अरुंधति जी बोली, राजन बुरा मत मानना। नहीं बताओ। रहने तो क्यों पूछते? नहीं बताओ। अरुंधति जी बोली, राजन ये बालक आपको देखकर रोने लगा। तो हमें देखकर क्यों रो रहा है? बोले यह बालक यह सोच रहा है कि रघुवंश की इस गौरवशाली परंपरा में अनेक राजाओं से लेकर महाराज दशरथ तक तो इस कुल के पुरोहित मेरे पितामह गुरु वशिष्ठ जी रहे। अब यह बालक ये सोचता है कि दशरथ जी के बाद मैं किसका पुरोहित बनूंगा, आगे तो कोई है नहीं। बात तो साधारण थी, पर कभी कभी साधारण बात भी असाधारण असर करती है। माता अरुंधति तो चली गई घर। वशिष्ठ जी से कहा कि बस आते ही होंगे दशरथ जी। अब गोस्वामी जी इस प्रसंग को लिखते हुए कहते हैं कि दशरथ जी को लाल का अभाव तो कई बार खला था, लेकिन आज तो गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति है गिलानी मोरे सुत नाही, मोरे सुत नाही, नाही, नाही है गिलानी मोरे सुत नाही है गिलानी मोरे। और ऐसी लगन लगी। गुरु गृह तुरत गयऊ महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाल। दशरथ जी तुरंत गए, क्योंकि भगवत प्राप्ति की लालसा बड़े सौभाग्य से ही उदय होती है, और उस समय का उपयोग करते हुए तुरंत सदगुरु के पास जाएं, संत के पास जाएं। दशरथ जी गए। तदिविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही उल्लेख है। सदगुरु की शरण में शिष्य प्रपन्न होकर जाए। चरण लाग करि विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ने सुनायो। दुख भी सुनाया और सुख भी। दुख क्या है? भगवान नहीं मिले, यही सबसे बड़ा दुख है। तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि अब सुख क्या मिल गया? दुख तो यह है कि भगवान नहीं मिले, सुख क्या मिल गया? दशरथ जी बोले, सुख यह मिल गया कि भगवान भले ही न मिले हों, पर मिलाने वाले मिल गए हैं। संत मिलन सम सुख जग नाही। भगवान का मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि मिलाने वाले का मिलना मुश्किल है। प्राणी पदार्थ की प्राप्ति भले ही अप्राप्त की प्राप्ति हो, पर भगवान की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है।
बिछुड़ा होए तो फिर मिले, रूठा नहीं मनाए, और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बताए। गुरुदेव मिलाने वाले मिल गए। आप कोई लाख उपाय भले ही करे, पे सरोज शिला पे खिलेंगे नहीं, और खुद आके खुदा मिल जाए, मगर जल्दी बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। मिलाने वाले का मिलना मुश्किल। गोस्वामी जी बिंदु जी महाराज के पावन पंक्तियों में, जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पावे कर गुजर पहले। तरीका अजब है इस इश्क की मंजिल में चलने का, कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले। और न रो ऐ आंख, तेरे बिंदु मोती गरचे लुटते हैं, पर यकीन रख कि मोहब्बत में नफा पीछे जरर पहले। चरणों में सिर रख दिया गुरुदेव, मिलाने वाले मिल गए हैं, दुख ने सुख तक पहुंचा दिया है। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, सुख मिल गया, आपके मिलने से सुख मिल गया। वशिष्ठ जी बोले तो जाओ। बोले गुरुदेव लौट कर फिर वही जाओ दुख में। तो दुख से सुख में, सुख से दुख में, ये द्वंद्वात्मक जीवन रहेगा तो सदगुरु शरणागति का फिर महत्व ही क्या है। तो क्या चाहते हो? बोले दुख ने सुख तक पहुंचा दिया है, तो आप आनंद तक पहुंचा गए। जो आनंद सिंधु सुख राशि। क्यों? बोले सुख मिटता है, क्योंकि दुख को मिटाकर पैदा होता है, इसलिए दुख सुख को मिटाकर पैदा होता है। और आनंद तो व्यापक ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और जो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म है, वे ही नयन गोचर हो जाए, सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाए, यही प्रार्थना है। का धरो धीर, धैर्य रखो। बोले कब तक धीरज रखें? चौथापन आ गया। और बोले भगवान ने कितनी बार कहा था? बोले 3 बार। सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार वचन दिया कि हमारा पन सत्य है, सत्य है। और जिसको वचन दिया उसका चौथापन आ गया। दशरथ जी मुस्कुराकर बोले ये है भगवान का हाल। वशिष्ठ जी बोले तो चिंता मत करो, तुमने चौथे पन तक प्रतीक्षा की है, तो अब भगवान को भी एक रूप में नहीं, चौथे पन तक इंतजार किया है, इसलिए 4 रूपों में भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। धरो धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और संत की महिमा देखो, सदगुरु की कृपा देखो। दशरथ जी बोले अब मुझे क्या करना है? वशिष्ठ जी बोले अब कुछ नहीं करना, यही करना था जिसमें देरी हुई। अब शरणागति हो गई, अब तो जिम्मेवारी मेरी है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया? दशरथ जी का नाम नहीं है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करा, पुत्र काम शुभ जग करा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ भगति सहित मुनिया होती दीने, प्रगटे अगनी चरु कदलीन है। बुलावा श्रृंगी ऋषि किसी वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। यज्ञ में वशिष्ठ जी विराजमान हुए, अग्निदेव प्रकट हो गए हवि का प्रसाद लेकर। दशरथ जी ने कहा कि मेरे सोचने से आप प्रकट हो गए, आपकी बड़ी कृपा। अग्निदेव मुस्कुराए, तुम्हारे सोचने से नहीं, फिर किसके सोचने से? जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, सकल काज भासित कुमार। संकल्प सदगुरु का, कल्याण शिष्य का, इस हवि का वितरण कर दो। महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कह सो नृपदयु, रयो सो उभय भाग पुन भयउ। कौशल्या के कई हाथ दर दीन, सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, और जो
शेष बचा उसके 2 भाग हुए, वह कैकेयी जी को, और जो शेष बचा उसके 2 भाग कौशल्या जी और कैकेयी जी के द्वारा सुमित्रा जी को दिलाया गया। पर धन्य है उपासना की मूर्ति माता सुमित्रा, 2 पुत्र मिले तो जिसने दिए थे उसी को अर्पण कर दिया। कौशल्या जी के बेटे श्री राम जी के पीछे अपने बड़े बेटे लक्ष्मण को लगा दिया और कैकेयी किशोर श्री भरत जी के पीछे छोटे बेटे शत्रुघ्न को लगा दिया। जिसने दिया उसी को सौंप दिया। यह सुमित्रा जी का भाव हृदय को द्रवित कर देता है। और एक सज्जन बोले ये बात नहीं है। हमने कहा फिर? बोले सुमित्रा जी बड़ी विदुषी थी, जानती थी कि अयोध्या के इतने बड़े राज्य का बंटवारा 2 के बीच में होगा। राज्य श्री राम को मिलेगा या श्री भरत को, तो दोनों के पीछे अपना एक एक बेटा चिपका दिया। तो कोई राजा रहे हमारा, कोई ना कोई बेटा तो सत्ता में रहेगा ही। तो हमने कहा कि आज के वातावरण में आप ऐसा सोचें तो आश्चर्य नहीं है। जहां पद लिप्सा इस तरह दिखाई देती हो तो स्वाभाविक है ऐसा सोचना। और वह अवसर 9वीं तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामो, पावन काल योग विश्राम, लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरयरु अचर हरस युत राम जन्म। राम जी प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, और राम जी के साथ साथ कैकेयी सुता सुमित्रा 2 सुंदर सुत जन्मत भय हो। तो जन्मोत्सव की चर्चा बाद में, पर 1-2 पंक्तियां बोलने। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजन, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजन, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। कैसे लग रही ये चारों कुमार? 2 सुत नील मणि छवि छीनत, 2 सुत कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे। जहाँ भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चारों कुमार प्रकट हुए तो कोई गीत गाने लगा, कोई वाद्य बजाने लगा, कोई नाचने लगा। वाद्य कौन बजा रहा है? नारद मुदित बजावे बीणा, नारद जी का बीणा वादन हुआ। गीत कौन गाने लगा? काग करे कीर्तनवा, भवनवा बाजे बजन। श्री कागभूषण जी भगवान के जन्मोत्सव के गीत गाने लगे और कागभूषण जी को गीत गाते हुए, नारद जी को वीणा बजाते हुए देखा तो कोई नाचने लगा, मगन होकर नाच रहा है। अरे इस नाचने वाले को कोई पहचानो तो, कौन है? तन सुधि भूल मगन हुए नाचत। कौन? तन सुधि भूल मगन हुए नाचत, शैल सुता के सजनवा, भवनवा बाजे बजन, भगवान शंकर नृत्य करने लगे और शिव जी को नृत्य करते देखा तो सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि। बड़े बड़े सिद्ध सखियों के रूप में नृत्य करने लगे। क्यों? बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा बाजे भजन।
और हम लोग भी जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा काजे बचनवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई भक्तों को तो भगवान का दर्शन हुआ, यह भक्तों का सुख है। राम जी नयन गोचर हो गए, सगुण साकार, कंदर्प दर्प दमनीय कमनीय कलेवर में चारों भाइयों का दर्शन करके भक्त आनंदित होते हैं। ये सकल जन रंजनी भक्त भगवान की भक्ति में रंग जाते हैं। और जो विवेकी ज्ञान निष्ठा वाले निर्गुणी स्वभाव वाले, उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ऐसे जैसे ज्ञानियों को ब्रह्मानंद मिल गया हो और भक्तों को उनके जीवन सर्वस्व भगवान मिल गए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं यह कथा बुध विश्राम सकल जन रंजनी। और राम जी की जो चारु चरितावली व्यवहारिक मर्यादा है वह राम कथा कलि कलुष विभंजनी, क्योंकि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, यह भगवान की चारु चरितावली है। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। कीर्तन हम लोग करें। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का पुण्य स्मरण होता है इस पावन ध्वनि से। 2 बार मैं बोलूंगा, फिर आप दोहराएं। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राजा रामचंद्र महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।